तो हेलो गाइस, गन्ना किसान जाने संपूर्ण समाधान। किसान भाइयों नमस्कार। मैं गन्ना पर्यवेक्षक अरुण कुमार पांडे, गन्ना विकास परिषद खड्डा कुशीनगर से। किसान भाइयों, गन्ने की बीमारी के संदर्भ में कि गन्ने में बारिश के मौसम में पोका बोइंग बीमारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह कवक अथवा फंगस जनित बीमारी है। कवक आप लोग नाम से परिचित हैं, पोका बोइंग। ये गन्ने की पैदावार को रोक देती है। किसान भाइयों, रेड राट पोका बोइंग गन्ने की प्रमुख बीमारी है, जिससे आपकी फसल जो है उसकी बर्बाद हो जाती है, पैदावार घट जाती है, गन्ना सूख जाता है, पत्तियों सिकुड़ जाती हैं और इससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गन्ना परिवार के साथ सुखी और संतुलित जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मेरा ये उद्देश्य यह है कि मैं ये किसान जब मेरे पास आते हैं, अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं, तो ये यही उद्देश्य रहता है कि उनको अधिक से अधिक यानी कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पैदावार कैसे लें। जिस प्रकार से अपने बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं, उसी प्रकार से उनके परिवार का सदस्य, उनका गन्ना जो उनकी आर्थिक स्थिति में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, उसको भी उसी प्रकार से बचाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। गन्ने की फसल में पोका बोइंग रोग बारिश के मौसम में जब उमस बेहिसाब होता है, उसी समय इसका प्रकोप तेज़ी से बढ़ता है। यह फंगस की बीमारी है। गन्ने की मुख्य पत्ती जो है सिकुड़ने लगती है, पत्तियों पर पीले लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। अगर समय पर इसकी रोकथाम न किया जाए तो धीरे धीरे पत्तियां सूख कर नीचे गिरने लगती हैं। गन्ने की गोफ काली हो जाती है। गोफ मतलब उसके ऊपर का जब जो गोफा होता है, उसको आप देखेंगे तो कालापन आ जाता है उसमें, जिससे अगर रोकथाम न किया जाए तो फसल सूख कर नष्ट हो जाती है। जी किसान भाइयों, गन्ने की जो जिस प्रकार से यानी किसान भाई अपने घर में चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उसी प्रकार से गन्ना जो है अपने पत्तियों पे, उसकी जो पत्तियां हैं वो चूल्हे का काम करती हैं। वो उसके दो सिपाही हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो नीचे से जल और पानी ले जाते हैं, जल ले जाते हैं यानी पानी ले जाते हैं और खाद्य सामग्री ले जाते हैं मिट्टी से, और पत्तियां सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन का निर्माण करती हैं। फिर वही भोजन जो है पौधे में नीचे से ऊपर तक उस जाइलम फ्लोएम द्वारा वितरित किया जाता है। तो वो वही जब पौधे की पत्तियां सूख जाएंगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, हरी नहीं रहेंगी, जब पत्तियां हरी रहती हैं तब भी उसमें उस समय सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। उस समय वो खाना बनाती है और खाना बना करके गन्ने में वितरित करती है, तो गन्ना हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है और जिससे हमारी आमदनी बढ़ती है। इसका मुख्य उपचार यह है कि जब हम गन्ने की बुआई करें तो गन्ने की बुआई जो है बिना बीज उपचार के न करें। बाबस्टीन ले लें। 112 ग्राम बाबस्टीन 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। उस समय बीज उपचार करें। और किसान भाई, चाहे रेड राट की बीमारी हो, रेड राट मतलब लाल सड़न की बीमारी हो, चाहे पोका बोइंग की बीमारी हो, ट्राइकोडर्मा खेत में अवश्य प्रयोग करें। जब खेत की बुआई स्टार्ट करें तो बुआई के पहले ही गोबर की खाद में 5 किलो ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ के हिसाब से आप उसको मिट्टी में या गोबर में मिला करके 72 घंटे के लिए छायादार स्थान पर छोड़ दें और उसकी पानी का छिड़काव करते रहें। देखेंगे उसमें जब उसको फोड़ के आप देखेंगे तो उसमें फंगस दिखाई देंगे, वही बैक्टीरिया उसके हैं। यह ट्राइकोडर्मा जब खेत में आप डाल देते हैं तो ट्राइकोडर्मा जो है ये हुक की तरह काम करता है, और जब ये रेड राट का जो फंगस है जब अटैक करता है उसके ऊपर, तो ये हंसिए की तरह उस पर जाकर फंस जाता है। ऐसे वो फंसा लेता है, उसकी पैदावार को रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। इसी प्रकार से ट्राइकोकार्ड होता है। ट्राइकोकार्ड बहुत ही बढ़िया है। ट्राइकोकार्ड गन्ने की हर 9वीं पत्ती पर उसको जो पत्तियों में बीच में गन्ने में घुस करके यानी 5 फुट 10 फुट उसके पत्तियों पे आप स्टेपलर से मार दें। ट्राइकोकार्ड की पहचान के लिए जब आप ट्राइकोकार्ड खरीदें तो ट्राइकोकार्ड को आप दाब करके देखें
अगर लाल रंग के धब्बे आपके हाथ में पड़ जाएं तो जान लीजिए कि उसके बैक्टीरिया जीवित हैं। अगर उसमें भुरभुरा टाइप निकले तो उस कार्ड को मत लीजिए, क्योंकि वो कार्ड एक्सपायर हो चुका है। और एथेंटिक स्थान पे, एथेंटिक संस्था पे, शोध केंद्रों पे, जैसे हमारे यहाँ गन्ना शोध के बाबू केदार सिंह गन्ना शोध केंद्र से हो रही है, यहाँ पर ट्राइकोडर्मा का, ट्राइको कार्ड का निर्माण हो रहा है। 10 रुपये कार्ड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। 270 रुपये के 5 किलो को ट्राइकोडर्मा की पैकेट मिलती है, जो 1 एकड़ के लिए होती है, या शाहजहाँपुर में यह मिलता है। इसको जरूर आप उपचार करें। इसके अलावा 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से भी काफ़ी इसका जो है लाभ मिलता है। आप किसान भाइयों, जिस प्रकार से पोका बोइंग बीमारी से बचते हैं, उसी प्रकार से रेड राट बीमारी से भी किसान भाई बच करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। रेड राट की बीमारी खेतों में, खलिहानों में इतनी तेज़ी से अपना प्रकोप बढ़ा ली है कि उसका गन्ने की पैदावार प्रभावित हो जाती है, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। जब किसान भाई अपने गन्ने के खेत में जाएं तो गन्ने के खेत में उसके पत्ती को देखें। उसके पत्ती के मध्य सिरा में लाल रंग का एक धब्बा बन जाएगा। मध्य सिरा में पत्ती को इसे उठाएं, जब देखेंगे लाल रंग का धब्बा उसके नीचे दिखाई देगा। खरीफ फसल में ऊपर से नीचे तीसरी और चौथी पत्ती जो है वो पीली होनी स्टार्ट हो जाती है। रोग बढ़ने के बाद ऊपर जब गोब मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है कल्ला, उसका ऐसे आप खींचेंगे तो निकल जाएगा। सिरके की तरह उसमें बदबू आती है, जिसकी यानी गंध को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। उसके बाद गन्ना आपका सूखना स्टार्ट हो जाता है। गन्ने की लंबवत जब हम फाड़ते हैं तो लंबवत फाड़ने पे गन्ने में हम देखेंगे कि गन्ने के पूरा नीचे, ऊपर से नीचे तक सिरे में लाल रंग की पूरी एक जो है रेखा दिखाई देती है। और इसके गन्ने की पोरियों में, गन्ने की जो पोरी होती है उसमें जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका उपाय बहुत ज़रूरी है। उपाय इसका एक ही है कि गन्ने को उखाड़ करके उसको जला दिया जाए, खेत की मेड़बंदी कर दिया जाए, कि ताकि पानी के साथ इसके जो बैक्टीरिया, इसके जो फंगस हैं वो बह करके दूसरे खेत में न जाए, नहीं तो दूसरा खेत भी इससे प्रभावित होगा। धीरे धीरे महामारी का रूप ले लेती है। लाल रंग के धब्बे सूखने पर सिरके जैसी गंध आपको दिखाई देगी। इसका वो उपाय जो इसका जो संक्रमित होता है, यह जल द्वारा, यानी पानी, एक खेत से पानी बह के दूसरे खेत में चला जाए, तेज़ हवा बहती है उसके द्वारा चला जाता है। एक खेत की मिट्टी दूसरे खेत की मिट्टी में जब बह के वर्षा के साथ जाती है उसके साथ चला जाता है। वातावरण में जब ह्यूमिडिटी होती है इसका प्रकोप उस समय काफ़ी बढ़ जाता है। प्रभावित गन्ने झुंड को जड़ सहित प्लास्टिक के खाली बोरे में भर करके एक यानी गन्ना विहीन एरिया में ले जाकर के, या ऊसर पंजर एरिया कोई हो, खाली स्थान हो, वहाँ पर ले जाकर के उसको जला देना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें। ट्राइकोडर्मा है क्या? ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का फंगस है। यह फंगस जो है फंगस जनित बीमारियों को ही प्रयोग करता है। इसका कल्चर पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयोग किया जाता है। यह फफूंद जनित रोग के जीवाणुओं की पर सुरक्षा प्रदान करता है। ट्राइकोडर्मा 2 प्रकार से उपयोग किया जाता है। या तो यह पाउडर के रूप में प्रयोग करें, जो जैसे आपको हमने बताया कि गोबर की खाद में मिला के 72 घंटे के लिए ढक दें, या तो इसको ट्राइकोडर्मा 2 लीटर ट्राइकोडर्मा तरल पानी में घोर दें, उसमें गुड़ मिला दें, बेसन मिला दें और उसको 72 घंटे तक डब्बे में भर करके उसको खेतों में छिड़काव कर दें, तब भी ये बहुत कारगर उपाय सिद्ध होता है। खरीफ फसल में शुरुआती दौर में 500 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल, जिसको हम हेक्साटाप कहते हैं, मिलों द्वारा इसको हेक्साटाप के रूप में चर्चित किया जाता है, बेचा जाता है। इस हेक्साटाप का रासायनिक नाम है थायोफिनेट मिथाइल। इसको 400 या 500 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से गन्ना के फसल में छिड़कवा दें या उसको गन्ने को नहला दें, तब भी ये रोग का नियंत्रण हो जाता है। 15 से 20 दिन में 2 से 3 बार छिड़काव करने पे इसका बहुत ही कारगर प्रभाव दिखाई देता है। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आप लोगों से अगले सीजन के लिए आपको जल भराव वाले क्षेत्रों में अपने फसलों को कैसे बचाया जाए,
किस किस वैरायटी को लो लैंड एरिया में यानी निचली भूमि में जहाँ पानी लगता है, किस किस वैरायटी को अपलैंड में यानी ऊपरी भूमि में जहाँ पर यानी पानी विहीन गन्ना, जो गन्ना पानी को नहीं सह सकता, उसको लगाया जाए, इससे अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त किया जाए। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।